दोस्तों, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही फोन पर हमला कर देते हो और 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद जब भूख लगती है तो खा लेते हो और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से सुस्ती आने लगती है तो तुम सो जाते हो और सोने के बाद जब उठते हो तो फिर से रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर रील्स में किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना जिस्म दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। मेरी बात सुनो, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीजों से हर रोज गुजर रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को हल कर देगी। पॉइंट्स नंबर 1। क्या तुमने कभी ये चीज नोटिस की है कि तुम जब भी इंस्टाग्राम पर ज़ोंबीज की तरह स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, जब स्क्रॉलिंग को रोकते हो तो तुम्हें दुख सा महसूस होता है। तुम्हें ये महसूस होता है कि यार तुमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को देखते हैं जिसको देखकर हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और फिर मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मास्टरबेशन करने के बाद हमें दुख फील होता है कि यार मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम अपने काम को टाल रहे होते हो, जो काम तुम्हें करना होता है, तुम इससे भाग रहे होते हो और दिन के आखिर में जब वो काम नहीं होता तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि यार आज का दिन भी मैंने वेस्ट कर दिया। दोस्तों, इन तीनों बातों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि आखिर में जाकर तुम्हें दुख महसूस होता है। दुख एक अलार्म की तरह होता है जो तुम्हें रियलाइज करवाता रहता है कि तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। अब ध्यान से समझो, दुख हमेशा एक अलर्ट देता रहता है कि भाई तू सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही हमें दुख होता है, हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए और हम फौरन वो चीजें करने लग जाते हैं जिन चीजों से हमें सुख मिलता है। जो बात मैंने अभी अभी बोली, मुझे नहीं पता कि आपने ये बात पकड़ी है या नहीं, इसीलिए मैं इसको दोबारा से बोल देता हूँ। जब जब आपको दुख होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसीलिए आप वो चीजें करने लग जाते हो जिससे आपको सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने दुख को हटाया ही नहीं, आपने तो सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम पड़ता है, धीमा पड़ता है, मध्यम पड़ता है, दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी भी गया ही नहीं था, आपने बस इसके ऊपर सुख की चादर को चढ़ाया था। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है, इसीलिए इसको एक मिसाल के साथ समझ लो कि आप मास्टरबेशन तभी करते हो जब आप खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती, आप अंदर से दुखी होते हो। जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो, आपका जिस्म आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको फौरन इधर उधर के थॉट्स देने लग जाता है और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद यही वो चीज है जिसे करने से मेरे अंदर का दुख चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो करने के बाद दुख वापस आ जाता है। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने दुख का इलाज ना करते हुए सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हैं। मतलब कि आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो। और जब भी हम किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारी हकीकत को भुला दे तो हम इसे नशा कहते हैं। हमें लोगों ने ये बताया है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट का ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। और वो चीज जो हमें हकीकत को भुलाने में मदद देती है उसे नशा कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट से ही हो। अगर हम दारू और सिगरेट वाला नशा नहीं भी करते तब भी हम नशेई ही कहलाएंगे। अगर हम अपनी हकीकत से भागने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम का, मास्टरबेशन का, गर्लफ्रेंड का, खाने का और सोने का सहारा ले रहे हैं, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज के अंदर सुख पाने के लिए बिल्कुल डूबा ही जा रहा है तो वो इंसान नशा करके अपने होश को दबाने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है। आपने कभी न कभी तो ऐसे लोगों को नोटिस किया ही होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं। ये सब नशेई लोग हैं। अब दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर कोई इंसान ये सब कुछ करके सुख पा रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर नशे में आदमी खुश है तो फिर इसे रहने दो ना यार, आखिर मुश्किल क्या है? तो इसका जवाब यह है कि जो भी इंसान ये सब चीजें करके सुख पा रहा है वो हकीकत में अपने दुख को भुलाने के लिए दुख के ऊपर नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई ये है कि हमारी नेचुरल स्टेट होश की है और जब भी हमें होश आएगा तब तब हमें दुख होता ही रहेगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं था, इसके ऊपर सिर्फ नशे का पर्दा डाला गया था। अगर तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम रील चलाकर, एंटरटेनमेंट करके, मास्टरबेशन करके तुम अपने दुख से बच जाओगे, तुम अपनी रियलिटी से बच जाओगे, तो तुम भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा अपने दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे तुम उतना ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने दुख को हटा नहीं रहे बल्कि उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल रहे हो। ये बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन इस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर रहे हो, इसीलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा है। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2।
देखो, हमें ये तो पता चल गया कि नशे में पड़े पड़े हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो सिर्फ तब तक जब तक नशा बरकरार है। जैसे ही नशा गया दुख वापस आ जाएगा, और फिर इस दुख से बचने के लिए हमें फिर से सुख का नशा करना पड़ेगा, और ऐसे ही सुख दुख करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही हम लोग फौरन सुख का नशा करने लग जाते हैं। तो अगर हमें दुख से निजात चाहिए तो हमें सबसे पहले तो दुख से डरना बंद करना होगा। हम लोग जैसे ही दुख से डरना बंद कर देंगे, हम लोग नशे के पीछे, सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, और यही हमें करना है। इसको एक मिसाल से समझो। इमेजिन करो कि एक प्रेशर कुकर है और इसमें दाल बन रही है। जैसे ही कुकर में प्रेशर बनता है, तुम कुकर की सीटी बजा देते हो और उस कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। इसी तरह और इसी की वजह से कुकर के अंदर दाल नहीं बन पाती। वो जो प्रेशर कुकर है वो असल में तुम हो, और इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारे अंदर का दुख है, और वो जो तुम सीटी बजाकर सारा का सारा प्रेशर रिलीज कर देते हो वो तुम्हारे अंदर का दुख है, जिसे तुम नशा करके भुला देते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे करना बंद कर दो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी के सारे नशे बाहर निकाल दो। पोर्न, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड्स, सारे नशे छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का भी नशा करते हैं, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं, और जब बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर वो इमेजिनेशन का नशा करते हैं कि मैं इसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सब बंद कर दो, और जब तुम ये सब बंद कर दोगे तो यहाँ से शुरू होगा असली खेल। पॉइंट नंबर 3, मुझे न जाने कितने कॉल्स आते हैं, उनमें से लड़के मुझसे ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई मोटिवेशन स्पीकर मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता, दिन भर सुस्ती में पड़ा रहता हूँ, रात भर मुझे मरने के ख्यालात आने लगते हैं। जो भी लोग मुझसे इस तरह की बातें पूछते हैं, या जो भी लोग इस तरह की सूरत हाल में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जिस दिन तुम लोगों के पिछवाड़े में आग लगेगी ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुश्किल तो यह है कि जब जब आग लगती है तुम लोग पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशों के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं, और जब वो नशा उतरता है जो तुमने किया होता है तो फिर दोबारा से दुख तुम्हारे पास और आ जाता है तुम्हें आग लगाने के लिए। फिर होता क्या है, तुम दोबारा पानी में कूद जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम तुम्हारे अंदर की आग को बुझाना बंद कर दोगे, जिस तरह से किसी नशेई को जब उसका नशा नहीं मिलता तब वो तड़पता है ना, तुम भी बिल्कुल इसी तरह तड़पोगे। तुमको भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, बेचैनी होगी, रोना आएगा, एक एक सेकंड एक घंटे की जैसा लगने लगेगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी। यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत बना देगी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत भरने लगेगी। तुम्हें ये ख्यालात आने लग जाएंगे कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ ये जगह ठीक नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। मुझे बस इन तमाम चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पड़े पड़े और रहते रहते बहुत दुख मिल रहा है।